गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कॉन्सेप्ट डिस्कशन हमारा हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। ओपन योर बुक और एक्सरसाइज में आइएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे सेल्फ डिस्कशन है, लिखने का कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो फटाफट से आंसर करेंगे। कोरस में या इंडिविजुअल वो आपकी चॉइस है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग सच थिंग्स? सैलरी टू पार्टनर, नो. Interest on partner's capital, no. Interest on loan by partner, 6% per annum. Division of profit, equal. Interest on partner's drawing, no. Interest on loan to partner, interest on loan to partner. If firm is giving any loan to the partner, then interest is chargeable or not? Deeds agreement says no, not to be charged, not to be charged. पार्टनर को यदि आप लोन देते हैं तो उससे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप पार्टनर से लोन लेते हैं तो आप उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो एक पॉइंट ये याद रखने का है। क्वेश्चन नंबर 2, महेश वांट्स टू, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनर्स हैं, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक्जैक्टली वापस वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम एग्रीमेंट के प्रोविजंस अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग्स PQR, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच ऑफ द केस। P used 50,000 belonging to the firms and earn a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. What do you say? P used belonging of 50,000 of the firm and earn 5,000 rupees. P ने फर्म्स की असेट्स को यूज किया और उसको यूज करके 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया। रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि वो प्रॉफिट फर्म में दे दिया जाए। यस, यस, इज करेक्ट। Any profit earned by any of the partner using firm's asset belongs to firm. Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He want the firm to bear the loss. No. Any loss suffered by any of the partner by using the asset of the firm belongs to him only. P and Q wants to purchase goods from Star Limited. R does not agree. Yes or no? P और Q किसी से गुड्स परचेस करना मांग रहे हैं। R कहता है नहीं खरीदेंगे, हम उससे नहीं खरीदेंगे। क्यों? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल डिसीजंस। लेकिन हमने एक डिस्कशन को बहुत अच्छे एक्सटेंट पे लेके गए थे और हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे जहां हमने बात किया था कि रूटीन बिजनेस ऑपरेशनल डिसीजंस में पॉसिबिलिटी है कि हम मेजॉरिटी से डिसीजन ले सकते हैं। तो आंसर आप नो और यस दोनों ही नहीं करेंगे, आप आंसर करेंगे मे बी परचेज्ड। दे मे परचेज, वो खरीद सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जो कि हमें पता नहीं है कि क्यों वो दो परचेज करना चाहते हैं और क्यों थर्ड पार्टनर अपोज कर रहा है। फैक्ट्स में जाएंगे तो हो सकता है खरीद लिया जाए। तो यहां पे आप आंसर मे। R and Q wants to admit W. P does not agree. No. यहां पे फॉर श्योर म्यूचुअल डिसीजन होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये बड़े डिसीजंस हैं और बड़े डिसीजंस फॉर श्योर म्यूचुअली ही होंगे। उसमें मेजॉरिटी काम नहीं करेगा, नॉट एट ऑल, कभी नहीं करेगा। उसमें मे का कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो नो। R had given loan of 2 lakh to the firm and demands interest at the rate of 10% per annum. मिलेगा कितना? 6% मिलेगा, नॉट 10%। फाइन, तो ये सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार देख लेते हैं। A and B are partners since 1st April 2020 without a partnership deed
and they introduced capital of 35,000 and 20,000 respectively. On 1st October 2020, A gave loan of 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss of the year 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest on the basis of division of profit. And on the basis of division of profit, you are required to divide the profit between them, giving reason for your method. कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड इज नॉट देयर, और डीड नहीं होने के केस में हम क्या करने वाले हैं? पार्टनर ने लोन दिया है, उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. लोन पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले प्रॉफिट लिया हमने, आ प्रॉफिट इज ऑफ 15,000. इसमें से हमें पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. और ये कब दिया था लोन उसने? देखिए लोन का डेट, इट इज 1 अक्टूबर 2020. 1 अक्टूबर को लोन दिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा. इट इज ऑफ 6 मंथ. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 240 रुपीज. तो आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल प्रॉफिट सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? आप चार्ज टू प्रॉफिट वाला चीज परफॉर्म करने वाले हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है, दे दिया हमने. रिमेनिंग प्रॉफिट 14,760 रुपीज. अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसके बाद आप कुछ नहीं देखोगे, बिकॉज डीड इज नॉट देयर ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देने का है, सैलरी भी नहीं, कमीशन भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं. स्ट्रेट अवे ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर शेयर करेंगे. किस रेशो में? 1:1. तो इक्वली ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इट विल बी 7,380, 7,380 ए एंड बी. कैसे आया? 14,760 मल्टीप्लाई बाय 1/2 and 14,760 multiply by 1/2. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्वेस्टमेंट आपने अलग किया, आपने वर्किंग टाइम आपका डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ डीड इज नॉट देयर देन only profit will be distributed amongst the partner in equal ratio, nothing else. और कुछ भी नहीं होगा. बिल्कुल कैसे भी बना के लिखिए. प्रेजेंटेशन देंगे ना डायग्रामेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा अट्रैक्टिव ही लगता है वो. ओके चलिए अब सीधे कुछ काम के क्वेश्चंस पे निकलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अब यहां से आपके पास होमवर्क शुरू हो जाएगा, काम करने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Bat and ball are partners. Bat and ball are partners, sharing the profit in the ratio of 2:3 with capital of 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2020, Bat and ball gave loan of 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm.
Bet had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. Loss for the year ended 31st March 2021 before rent and interest amounted to 9,000. Show distribution of profit and loss amongst the partner. क्या कंडीशन है? Loss of current year. We have a loss of 9,000 rupees. There is a loss of 9,000 rupees. पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है. एक पार्टनर ने अपना प्रमाइसेस फर्म के ऑफिस के लिए रेंट किया हुआ है. उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है. तो दैट इज डिसाइडेड इन एग्रीमेंट. उनका कैपिटल हमें गिवन है. क्या करें? सबसे पहले क्या होने वाला है? पहले रेंट एंड interest on capital, interest on loan to the partner, that both are charged to profit. लॉस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आपको वो दोनों पेमेंट्स करने हैं. तो देयर इज अ लॉस ऑफ 9,000. हम यहां पेमेंट करेंगे रेंट. रेंट इज मंथली रेंट इज ऑफ 5,000. एंड एक चीज, मंथली रेंट इज ऑफ 5,000. कितने पीरियड का रेंट लगा दूं? नो. रीड द क्वेश्चन. सिक्स मंथ का. सिक्स मंथ, 12 मंथ. और कोई? बोलो बोलो जल्दी से. 6 मंथ. सम से 6 मंथ, सम से 12 मंथ. फाइनली क्या करें हम? यस, इट इज ऑफ 12 मंथ, नॉट 6 मंथ. कहां लिखा है 31 अक्टूबर को उन्होंने रेंट पे दिया है मकान? लिखा है कहीं? नहीं ना. पूरे 12 मंथ का. द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2020 इज गिवन फॉर लोन, नॉट फॉर द प्रमाइसेस. वो सिर्फ लोन के लिए डेट दिया हुआ है. तो रेंट विल बी ऑफ 6 मंथ. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बेट. बेट amount of loan given by BAT is 2,40,000. rate of interest 6%. time 6 month. calculate. बताइए अमाउंट. perfect. it is 7,200. correct. ball. Loan given by ball is 1,20,000. 6% और इस भी 6. $3,600. correct. it is 3,600. इतना कैलकुलेट करने का ही नहीं था. ऊपर लोन का अमाउंट हाफ हुआ है तो इंटरेस्ट अमाउंट भी हाफ हो गया. टोटल लॉस नेट लॉस 79,800 रुपीज. अभी क्या करें?
उनके 2:3 के रेशो में इस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। हम यहाँ P&L नहीं बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन भी नहीं बना रहे हैं, मैं सिर्फ वर्किंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी के लिए। बाद में कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे तो हम P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। टोटल अमाउंट 79, बैट एंड बॉल। बैट विल गेट 79,800, बैट विल सफर 79,800 into 2/5 and ball का लॉस शेयर, यस, क्या बात कर रहे हो, किसने निकाला ये इतनी फास्ट? आपने आंसर्स में से? गुड। सेकेंड वाला 47880, मैंने तो आंसर से लिखा है। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा ना तो बहुत इजी रहेगा आपको पार्टनरशिप में, बहुत फटाफट होगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन यदि अच्छा रहे तो। शेयर ऑफ लॉस ऑफ द पार्टनर्स विल बी दिस। बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चार्ज टू प्रॉफिट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल बिमल। Akhil Bimal are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Akhil gave loan to the firm 1 lakh on 1st October 2020. On the same date, the firm gave loan to Bimal 1 lakh rupee. They do not have any agreement as to interest. Akhil had also given his personal property of the for the firm's godown monthly rent of 5,000. They earn profit of 1,03,000 before any of the adjustment. Distribute the amount of profit. क्या करना है, करें या कर लोगे? क्या क्या करने वाले हैं इसमें हम? सबसे पहले रेंट पे करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने वाले हैं, और पार्टनर को फर्म ने जो इंटरेस्ट लोन दिया है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाले हैं क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। देखो इसको प्रॉपरली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहले बना लेते हैं P&L। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट इज 1,03,000। 1,03,000 रुपीज का प्रॉफिट है हमारा। अभी इस प्रॉफिट से हमें रेंट पे करना है, टू रेंट, एन अमाउंट ऑफ रेंट इज 5,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ, 60,000। फिर हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट ऑफ लोन इज 1 लाख रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% एंड द टाइम पीरियड इज ऑफ 6 मंथ। 1 अक्टूबर को दिया है ना लोन, तो ये हमने कंपलसरी पेमेंट्स कर दिया, चार्ज टू प्रॉफिट वाला पार्ट परफॉर्म कर दिया, रेंट पे करना था रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन देने का था इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रोवाइड कर दिया। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ठीक है, BF बैलेंसिंग फिगर, जहां भी आप डिफरेंस से कोई अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसके आगे BF स्पेसिफाई कर दीजिए। तो ये रहे कि अमाउंट आया कहां से, बैलेंस से आया।
नो 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 नो, बिमल गेव अ लोन ऑफ 1 लाख नहीं है, फर्म गेव लोन टू बिमल, फर्म गेव लोन टू बिमल। नहीं देना है, नहीं लेना है, एग्रीमेंट नहीं है ना। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था, इफ फर्म गिव्स लोन टू द पार्टनर देन फर्म विल नॉट चार्ज एनी ऑफ द इंटरेस्ट। फर्म यदि पार्टनर को लोन देगी तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, लेकिन पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज कंपलसरी। ये एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी डीड की, एक्ट की बात कर रहे हैं। डीड में आप डिसाइड कर लीजिए जो करने का है। यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट लेके आ रहे हैं यहां पे 40,000। ये नेट प्रॉफिट हमने कैरी किया P&L से आफ्टर चार्ज टू प्रॉफिट। व्हाट वी विल डू विद दिस प्रॉफिट, we will share this profit amongst the partner. So to share of profit, A is capital, B is capital। नहीं, यहीं पे दिखा दीजिए, हमने P&L अप्रोप्रिएशन या P&L बना दिया तो वर्किंग नोट का नीड नहीं है। यहां इसको मिलेगा 40,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3:2, तो 3/5, हाउ मच, 24,000। एंड 40,000 2/5, 16,000, परफेक्ट। एंड ये हो गया आपका 40,000 का अप्रोप्रिएशन। अपना वर्किंग थोड़ा सा क्लीन रखिएगा और स्पीड धीरे धीरे आ जाएगा, वो तो वर्किंग क्लीन रखिएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ और आप मुझे पढ़ के बताओ इसमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए और आप लोग बताएंगे कि क्या करना है हमें इसमें। आर यू रेडी? मैं रीड कर देता हूं एक बार क्वेश्चन। निर्मल पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख रुपी on 1st April. Interest was to be charged at the rate of 10% per annum. The firm took loan of 2 lakh from Nirmal on 1st October 2020. Before giving effect of the above, the firm incurred a loss of 10,000 for the year ended 31st March 21. कितना प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाने का है? बोलिए क्या करने का है इसमें? P&L बनाना है, परफेक्ट। चलिए ये P&L शुरू कर देते हूं मैं। अब आप मुझे बताइएगा इसमें क्या लिखने का है। सबसे पहले तो यहां पे बोलो, बाय नेट लॉस और कोई बाय ग्रॉस लॉस
बाकी भी तो बोलो यार। बाय ग्रॉस लॉस, बाय नेट लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। कहां लिखूं? बाय नेट लॉस, बाय क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड पे। ये तो सोचा ही नहीं था यार, कहां अटके हुए हम। भाई लॉस हुआ है, टू नेट लॉस। सब वो नेट और ग्रॉस में अटक के रह गए, ये समझ में नहीं आया कि बाय और टू का लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो टू नेट लॉस, लॉस है क्रेडिट साइड पे आएगा। लॉस क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, इसलिए डेबिट साइड पे शो करेंगे। अभी क्या करना है नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, दे देते हैं। चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया लोन हमें? निर्मल ने दिया है 2 लाख रुपीस का लोन। यस, 2 lakh 6%, and the loan given by Nirmal on 1st October, so of 6 month, 6,000। ओके, डन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करते हुए आ रहे हैं हम लास्ट 3-4 क्वेश्चन से। पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, फर्म रिक्वायर्ड टू पे हिम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द लोन पीरियड। जिस दिन लोन दिया वहां से ईयर एंड तक का। और कुछ? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने पार्टनर को लोन प्रोवाइड किया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, सब्जेक्ट टू इट इज डिसाइडेड इन एग्रीमेंट। यस, इट इज गिवन इन एग्रीमेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो लिख दिया दैट इज आवर एग्रीमेंट, वो डीड है। द फर्म हैड गिवन लोन टू द पवन ऑफ 5 लाख रुपी ऑन 1st April, इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 5 लाख रुपीस के लोन पे we will charge interest at the rate of 10% per annum from 1st April till year end, that means whole year। 50,000 परफेक्ट। बचा हुआ प्रॉफिट आप लेके जाएंगे कहां? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। करेक्ट, इट इज 34,000 रुपीज। amount of profit transferred to P&L appropriation is of 34,000। बताओ आसान है क्या? इजी चल रहा है ना अभी तक तो। आगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। देखो, टीएस ग्रेवाल बेबी स्टेप लेके चलता है, डीके गोयल के स्टेप मैच्योर स्टेप्स होते हैं, और आरबीएससी का एनसीईआरटी वाला वो पता नहीं कौन से स्टेप लेता है। पूरी पार्टनरशिप में उन्होंने सिर्फ 30 क्वेश्चंस के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दिया। कहीं से कुछ भी सेट नहीं होता, क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट से सेट होता है। इसलिए कोई बुक नहीं है, ये भूल जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, अंकित भानु चारू। नहीं करेंगे यार, आप लोग करेंगे। ओके, मैं सीधे एक अच्छे से क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
यस, क्वेश्चन समझ में आया? मैं रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, तो पार्टनर्स कैपिटल इज अवेलेबल, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने वाले हैं 5% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन डीड एंड सफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। Why is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn? अब ये लाइन यहां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ड यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके ये इतना सा वर्ड आपके लिए कई सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। इसका लाइन का मतलब क्या है? Why is to be allowed an annual salary of 60,000, मतलब वाई को हमें 60,000 रुपीज का सैलरी पे करना है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। इसका मतलब क्या है? परफेक्ट, यही सैलरी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द वाइज कैपिटल अकाउंट बट ही हैजंट विड्रॉन इट राइट नाउ। मतलब अभी विड्रॉ करता था तो क्या फर्क पड़ता था हमको? नो no. ये सैलरी यदि विड्रॉ होता था, वाई सैलरी विड्रॉ करता था, दैट विल बी ड्रॉइंग्स ऑफ द वाई, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रॉइंग अमाउंट है। तो इस लाइन का यूज क्या है? ये यूज कब आता है? जब आपको ये बोला जाता है वाई ड्रॉइंग ऑफ द वाई इज 10,000 अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, दैट मीन्स टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ द वाई विल बी 70,000। 10,000 का अदर ड्रॉइंग एंड 60,000 रुपीज उसने सैलरी भी ड्रॉ किया है, तो वहां जब ड्रॉइंग का कैलकुलेशन होगा तो वो 70,000 रुपीज होगा। ठीक है, तो अभी यहां इसका कोई यूज नहीं है, हमें वाई को 60,000 सैलरी देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी टू वाई 2,40,000। क्या किया? वाई को सैलरी ऑलरेडी दे दिया है, नहीं देना था यार वाई को अभी सैलरी, क्योंकि ये काम हमारा है, हम इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैनेज करेंगे, तो वाई को सैलरी नहीं देना था, तो आप क्या करोगे? वापस करोगे, वाई का सैलरी वापस ऐड करोगे प्रॉफिट में। तो यहां पे पहले वर्किंग नोट पे यहीं पे आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर वाइज सैलरी, वाई को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है 2,40,000, एड सैलरी टू वाई 60,000। total profit of the firm, net profit of the firm is 3 lakh rupees before any of the appropriation। बट एक प्रॉब्लम है, आगे एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेज a provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to manager। मतलब मैनेजर को कमीशन देना है कंपलसरी है, यस इट इज चार्ज टू प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का 5%। अभी हमने डिस्कस किया था ना कल, रेम्युनरेशन का केस, सैलरी का केस, ये परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, कमीशन का केस, तो यहां मैनेजर को कमीशन देना है एंड इट इज कंपलसरी टू पे। तो पहले आउट ऑफ दिस प्रॉफिट आपको मैनेजर को कमीशन पे करना पड़ेगा। पे नहीं कर रहे हैं, ये उसका प्रोविजन बना रहे हैं, वन ऑफ द सेम थिंग फॉर अस नाइट नाउ। हमें पे करना है तो हम यहां से डिडक्ट करेंगे कमीशन टू मैनेजर। नहीं जरूरी है, पहले आपको आंसर रखना है, उसके बाद वर्किंग नोट होना जरूरी है। यही ऑर्डर होता है सॉल्यूशन का। रीजन अभी बताऊंगा, देखो मैं कमीशन टू मैनेजर कितना कमीशन देना है? 5%। कहीं बिफोर और आफ्टर का टर्म है क्या? नहीं दिया है ना, बिफोर एंड आफ्टर, दैट मींस बिफोर, बिफोर आफ्टर वर्ड नहीं है, दैट मींस बिफोर, दैट मींस इस प्रॉफिट का 5%। सिंपली 3 लाख रुपीस पे 5% कमीशन बनता है इसका।
15,000 रुपीज। तो आउट ऑफ दिस 3 लाख, सैलरी नहीं देना था सर, सैलरी पहले गलत कर दिया आपने, पार्टनर को सैलरी नहीं देना है, अप्रोप्रिएशन का काम बाद में होगा, पहले चार्ज टू प्रॉफिट का काम होगा। तो सैलरी पार्टनर से वापस लिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया। अभी उस प्रॉफिट पे 5% हमने मैनेजर को कमीशन पे किया। वो पे करने के बाद नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट इज 2,85,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को लेके चलेंगे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इस प्रॉफिट को हम लेके आएंगे ऊपर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, बाय नेट प्रॉफिट। $2,85,000। अभी क्या करेंगे इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या देना है, अभी सैलरी वापस ले लिया था वाई से, दे दो सैलरी टू वाई 60,000। और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चेक करोगे बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट, अदरवाइज इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस बन सकता है। तो बिल्कुल है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, what amount of capital provided by X is 8 lakh rupees, sorry 5% ना, 5% ना, आपने आंसर बता दिया था क्या, ओके ठीक है। 40,000, Y 6 lakh rupees, 30,000, then what, प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, हमने उस प्रॉफिट में से सैलरी पे करना था, सैलरी पे कर दिया, पार्टनर्स को उनका कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना था, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। अभी क्या करना है, करेक्ट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, इट्स 1,55,000। यही है ना प्रॉफिट हमारा, 1,55,000 इज आर रिमेनिंग प्रॉफिट। नाउ शेयर कर दीजिए, क्या रेशियो है, 3:2। तो एक्स विल गेट 1,55,000 3/5, वाई को मिलेगा 1,55,000 2/5। डन। पूरे सोल्यूशन को एक बार वापस चेक कर लीजिए, और कुछ भी पूछने को लग रहा है तो आप एक बार डिस्कस करें, उसके बाद खत्म करेंगे आज का क्लास। एनीथिंग एनीथिंग, एनी डाउट, सिंपल सा छोटा सा भी डाउट है माइंड में, किसी भी तरह का आपको पूछने का है। वर्किंग नोट वापस देखना है, गैप कैसे देखना है, वो थोड़ा सा आइडिया लगेगा धीरे धीरे, आपका कितना कैलकुलेशन उसमें आ रहा है उसके बेसिस पे, लाइक
प्रोबेबली हमारे पास 3 कैलकुलेशन आता है इसके अंदर, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड इफ 2 पार्टनर्स आर देयर तो एटलीस्ट 7 to 8 लाइंस मिनिमम साइड पे हमें चाहिए होता है। तो आप ऑन एन एवरेज 10 लाइंस का एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाइए हमेशा, तो उसमें कंफर्टेबली आ जाएगा इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है, वर्किंग नोट बाद में बनाना है ना हमें। आप अभी के लिए वर्किंग नोट पहले बनाओगे चलेगा मेरे को, अभी आप पहले वर्किंग नोट बनाओ उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ चलेगा अभी तो, लेकिन ठीक है हमें हैबिट ऐसा ही डालना है, पहले सोल्यूशन पार्ट आएगा और फिर वर्किंग नोट का पार्ट आएगा। उसका रीजन क्या होता है, जब भी आपसे प्रोफेशनली आगे आप जाएंगे तो आपके सीनियर, आपके मैनेजमेंट आपसे जब भी कोई रिपोर्ट कॉल करता है कि ठीक है आपको एक केस दिया उन्होंने और उस केस पे आपसे रिपोर्ट कॉल किया कि इस पे क्या सोल्यूशन होगा, क्या सजेशन है, तो आपको क्या देना होता है, आपको अपना सजेशन पहले देना है और उस सजेशन पे या उस सोल्यूशन पे आप कैसे आए उसमें आपकी वर्किंग होती है, जो वर्किंग आप साथ में देते हो। आप पहले वर्किंग दिखाओगे मैनेजमेंट को या अपना सोल्यूशन पहले बताओगे? आप पहले अपना सोल्यूशन देखो, बिकॉज टॉप अथॉरिटीज और टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग एट इनिशियल स्टेज। उनको पहले सोल्यूशन चाहिए, उनको पहले कंक्लूजन चाहिए। तो फर्स्ट पेज हमेशा कंक्लूजन का होता है। if they are not satisfied with that conclusion or if they want to know any other further information regarding that calculation part, तो उसके पीछे फिर आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपने अपना वर्किंग शो किया है। तो हमेशा मेन आंसर फर्स्ट पेज पे होता है और फिर उसके पीछे सपोर्टिंग होती है। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, कभी भी कोई फाइल भी प्रिपेयर करेंगे तो पहले फाइल के फर्स्ट पेज पे कंक्लूजन होता है। लाइक हम किसी को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो फर्स्ट हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसके अटैचमेंट्स देते हैं। देखा ना, मेल भी हम करते हैं तो मेन लेटर होता है और उसके बाद उसमें अटैचमेंट्स लगाते हैं, वो हमारी वर्किंग होती है। तो अटैचमेंट पे मुझे जाना है या नहीं जाना है, दैट्स माय चॉइस और विश। यदि मैं आपके लेटर और सोल्यूशन से सेटिस्फाई हूं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। इसलिए वर्किंग नोट बाद में बनाने चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछने का है? नो, क्वेश्चन मार्क करो। मार्क तो क्या करने का है यार, हमने कौन सा किया अभी? 15 किया ना, तो आपको 7 to 16, 7 से स्टार्ट करना है, 16 तक जाने का है। जो बीच में पेंडिंग छूट गया है, जो हमने कर लिया वो ठीक है, जो नहीं किया वो सारे आपको करने हैं। अप टू 16 आप सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देन आज का क्लास यही ओवर करते हैं। बाय।